इकाई 1 हिंदी भाषा और विकास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो कन्नड़ जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसमें ऑप्शन दे रखे थे उड़िया, बंगला, असमिया और कन्नड़। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बनारस। बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन दे रखा मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो मलयालम जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखे बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोगरी। भोजपुरी जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भोजपुरी भाषा में शामिल नहीं है, उसकी अनुसूची में शामिल नहीं है भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 36, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? ऑप्शन दे रखे भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों बिहारी उपभोग के अंदर आती है। सिर्फ बुंदेली जो है वो नहीं आती, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत बुंदेली नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 37, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? आंसर है जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग क्या है? तो इसमें है, आंसर है हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग जो है वो अयोगवाह है, अयोगवाह। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित भाषा रूपों को उनके प्रयोक्ताओं को सम्मिलित कीजिए। मतलब भाषा के रूप है और उनको प्रयोग करने वाले कौन कौन थे वो बताना है। तो सबसे पहले दखनी हिंदी को सबसे पहले प्रयोग किया कुतुब शाह। दखनी हिंदी के प्रयोक्ता थे कुतुब शाह। कोसली के थे दामोदर पंडित। ब्रजबुली के प्रयोक्ता थे शंकरदेव अवतरे। और संधा भाषा के प्रयोक्ता हैं सरहपाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था जो है वो अवहट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। आंसर है 8। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। क्वेश्चन नंबर 42, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? हम कई बार पढ़ चुके हैं, मगही जो है बिहार की है, ठीक है। मगही जो है बिहार हिंदी प्रदेश की बोली है, ठीक है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण जो है इतिहास के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? इतिहास, हिस्ट्री के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि का विकास किस प्रकार हुआ? सबसे पहले थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो ये ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत है हेज का। धातु सिद्धांत हेज का है। यो हे हो सिद्धांत ये न्वायर का है, न्वायर, ठीक है। यो हे हो सिद्धांत जो है न्वायर का है। इंगित सिद्धांत राय का है। संपर्क सिद्धांत रेवेज का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? आगरा का बोली क्षेत्र है, आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। आगरा का बोली क्षेत्र ब्रज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के प्राच्य वर्ग के अंदर आती है। कौन से वर्ग के अंदर आती है? प्राच्य वर्ग के अंदर आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? तो उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अकॉर्डिंग 13 स्वर हैं, 38 व्यंजन हैं, तो टोटल 51 है। यानी कि उनके अनुसार ध्वनियाँ 51 है। टोटल ध्वनियाँ जो है वो 51 है, जिसमें से 13 जो है स्वर है और 38 यानी कि 38 व्यंजन है, ठीक है। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। जब रचनाएं दे रखी हो कि कौन सी भाषा में है वो बताना है। तो सबसे पहले कवितावली कृष्ण के ऊपर लिखी गई है, तो ये ब्रज भाषा के अंदर ही है, ठीक है। कवितावली किसके अंदर है?
ब्रजभाषा में है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा से है। पृथ्वीराज रासो में क्या है? पिंगल भाषा है। बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में है। अमीर खुसरो की मुकरियाँ, अब अमीर खुसरो की मुकरियाँ खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो की जो मुकरियाँ पहेलियाँ हैं वो खड़ी बोली है। ठीक है, तो कुछ भी इसमें से याद रहेगा तो हम उसमें सीक्वेंस बना सकते हैं, उनको मिलान कर सकते हैं उसका। ठीक है, ऑप्शन दिए रहते हैं हमारे पास, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचड़ बोली से माना जाता है। सबसे पहले यदि ब्राचड़ बोली, ब्राचड़ बोली से ही सिंधी भाषा का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन दे रखे डोगरी, संथाली, बोडो और भोजपुरी। पहले भी आया था क्वेश्चन, तो भोजपुरी जो है भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, इसमें उपसर्ग है। अपराध, अपयश और अपमति, तो इसमें केवल एक ही शब्द है अपराध, क्योंकि इसको अलग करते तो उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकलता। अपराध शब्द जो है उसके अंदर उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग वो होता है जिसमें पहला वर्ड अलग करके दूसरे वर्ड का मीनिंग निकलता है। जैसे इसके अंदर अपमान, अप जमा मान, दूसरे वर्ड का मीनिंग है। अपयश, अप जमा यश, दूसरे वर्ड का मीनिंग है। अपमति, अप जमा मति है। अपराध, अप जमा राध, राध कोई वर्ड नहीं होता, यानी इसके अंदर उपसर्ग नहीं है, तो अपराध के अंदर उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मैथिली, ब्रज और असमिया। तो ब्रज भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 54, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा इसमें से नहीं है? कैल्टिक, इतालिक, जर्मनिक और सियोयन। तो सियोयन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ऑप्शन ओडिया, बिहारी, बांग्ला, मराठी। तो मराठी जो है वो पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। मराठी महाराष्ट्र से आती तो ऑलमोस्ट साउथ की तरफ चला जाता, तो वो पूर्व की तरफ नहीं रहता, तो इसीलिए जो मराठी जो है वो पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हिंदुस्तानी शब्द जो है यूरोप के लोगों ने दिया है, ये किसने कहा? ये कहा गियर्सन ने। गियर्सन ने कहा कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन गियर्सन का है। क्वेश्चन नंबर 57, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो अपभ्रंश। दोहा या दूहा जो है अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? कनौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू और खड़ी बोली और बुंदेली। तो सही आंसर है खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म जो है खड़ी बोली और बुंदेली है। पहला देखा था कन्नौजी और अवधी। अवधी जो है पश्चिम की नहीं पूरब की है, हो ही नहीं सकता। ब्रज और बघेली, बघेली भी पश्चिम की भाषा नहीं है। छत्तीसगढ़ी बांगरू, बांगरू जो हरियाणा की भाषा चली गई, तो ये भी पश्चिम की नहीं रही। तो इसमें खड़ी बोली और बुंदेली जो है यही पश्चिम की 2 बोलियों का सही युग्म है। क्वेश्चन नंबर 59, अर्धमागधी अपभ्रंश में विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बघेली है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मणिपुरी, मैथिली या छत्तीसगढ़ी। आंसर है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को भाषा संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।